मेरे दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है, जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है। लेकिन जब वही माँ सौतेली बन जाए तो उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। यह कहानी है राहुल की, उस मासूम बच्चे की जिसने सिर्फ 1.5 साल में अपनी माँ को खो दिया और फिर एक ऐसी सौतेली माँ मिली जिसने उसे इतना सताया कि वो औरतों के नाम से ही कांपने लगा, भूख प्यास और मार की आग में तड़पता रहा और एक दिन एक कटोरी दूध के लिए तरसते हुए उसने आंखें मूंद ली। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह सच्ची कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें और अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने गांव और शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, देहरादून के एक छोटे से गांव प्रेमनगर में एक झोपड़ी नुमा घर में रहता था राहुल, सिर्फ 1.5 साल का एक नन्हा बच्चा। उसकी माँ पूजा उसकी पूरी दुनिया थी। माँ की गोद, उसकी हंसी, उसका स्पर्श, यह सब राहुल की मुस्कुराहट की वजह हुआ करती थी। पूजा उसे सीने से लगाकर लोरी गाती थी और राहुल अपनी तोतली जुबान में बस मम्मा मम्मा कहकर खिलखिलाता था। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी और वह दुनिया बहुत खुश थी। पूजा का पति अजय गांव के ही पास एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। सुबह काम पर जाता, रात को लौटता और थके हारे जिस चेहरे को देख मुस्कुराता था वो उसका बेटा राहुल। लेकिन किसे पता था कि इतनी सी खुशी को भी नजर लग सकती है। एक सुबह जब पूजा कपड़े धो रही थी तभी पास से गुजरते हुए एक टूटे बिजली के तार से वह टकरा गई। गांव में नई नई बिजली आई थी लेकिन किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। तार में करंट था। पूजा को जब झटका लगा तो वह वहीं ढेर हो गई। राहुल, जो पास में बैठा मिट्टी से खेल रहा था, माँ को जमीन पर गिरते देख घबरा गया। वो रोने लगा, लेकिन उसकी माँ वो अब कभी उठने वाली नहीं थी। गांव की औरतें दौड़ी मदद की, पर कुछ नहीं हो सका। अजय का सब कुछ उजड़ गया। रात भर वो राहुल को गोद में लिए फूट फूट कर रोता रहा। मासूम राहुल को तो समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ क्यों नहीं उठ रही, क्यों अब कोई उसे सीने से नहीं लगाता। कुछ महीनों तक अजय अकेला ही राहुल को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन मजदूरी, घर और राहुल, सब कुछ अकेले कर पाना राहुल के लिए मुमकिन नहीं था। फिर गांव की कुछ औरतों ने उसे सलाह दी कि उसे किसी महिला का सहारा लेना चाहिए ताकि घर भी संभले और राहुल को माँ जैसा प्यार भी मिले। यही सोचकर अजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उसका नाम था निधि, गांव की ही थी, जवान थी, बातों में मीठी थी। अजय को लगा शायद यह राहुल की दूसरी माँ बन सकेगी। शुरू शुरू में निधि सच में राहुल के लिए अच्छी बनी रही। उसे खाना खिलाना, गोदी में खिलाना, सब कुछ करती थी। राहुल भी उसकी साड़ी पकड़कर हंसता, उसके पास बैठने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे निधि का चेहरा बदलने लगा। अब वह राहुल की शरारतों पर मुस्कुराती नहीं, गुस्से से घूरती। अगर राहुल गलती से कुछ गिरा देता या मिट्टी में खेल लेता तो वह उस पर चिल्लाने लगती, बात बात पर उसे पीट देती। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने गुस्से में आकर चूल्हे से गर्म चिमटा उठाया और राहुल के मासूम कंधे पर दाग दिया। राहुल की चीखें सुनकर पड़ोस की महिलाएं दौड़ कर आईं, लेकिन निधि ने उन्हें भी डांट कर भगा दिया। वह कहती, यह बच्चा ही मनहूस है, अपनी माँ को खा गया, अब मुझे भी खा जाएगा। गांव वालों को सब पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। निधि झगड़ालू और मुंहफट औरत थी, कोई उससे उलझना नहीं चाहता था। अजय भी कई बार बोला, निधि बच्चा है, इतना मत मारो, लेकिन निधि उसे भी सुना देती और अजय चुप रह जाता। सर्दियों की रातों में जब सब अपने बिस्तर में आराम से सोते तब राहुल को जगह नहीं मिलती। वह निधि के पास जाकर चुपचाप लेटना चाहता, लेकिन वो उसे धक्का देकर भगा देती, कहती, जा कहीं और सो, यहाँ बिस्तर गंदा कर देगा। राहुल रोता सिसकता और किसी कोने में जाकर लेट जाता जहाँ ठंड से उसके दांत कटखटाते रहते। राहुल अब सिर्फ डर और सन्नाटे में जीने लगा था। राहुल अब 4 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, एक डर जो उसकी मासूमियत को ढक चुका था। वो गांव की गलियों में अकेला भटकता रहता, बाकी बच्चों के साथ खेलता तो था, लेकिन उनकी तरह कभी खुलकर हंस नहीं पाता। उसकी हंसी मानो कहीं खो चुकी थी। गांव के कुछ बच्चे उसे ताने मारते, अरे राहुल, तेरी माँ तो तुझे मारती है ना, तेरे बदन पर तो हर रोज नए निशान दिखते हैं। राहुल कुछ नहीं कहता, बस अपनी नजरें जमीन पर गड़ा देता और वहां से धीरे धीरे चला जाता। इसी बीच 1 साल बाद अजय के छोटे भाई अजीत की शादी तय हुई। लड़की का नाम था सुमन, एक पढ़ी लिखी, प्यारी और गहरी समझ रखने वाली लड़की जो
पास के ही गांव रॉयवाला से थी। शादी के कुछ दिन पहले सुमन की विदाई हुई और वह इस घर की नई बहू बनकर आई। घर में रौनक थी, हर तरफ चहल पहल, रिश्तेदारों की आवाजें, बच्चों के दौड़ भाग, नई मिठाइयों की खुशबू, और इन सब के बीच एक कोना था जहां राहुल चुपचाप बैठा था। बच्चे पूजा के कमरे में घुस जाते, पूजा हंसती खिलाती, लेकिन राहुल वो सबसे पीछे खड़ा रहता, दूर से देखता पर पास नहीं आता। वो ना कोई मिठाई मांगता, ना कोई सवाल करता, बस एक सुनी आंखों से देखता रहता। पूजा ने उसे देखा। अरे ये कौन बच्चा है जो सबसे अलग खड़ा है, उसने पूछा। तभी अजीत की भाभी बोली, ये अजय भाई का बेटा है राहुल, इसकी माँ नहीं रही और इसकी सौतेली माँ इसे बहुत मारती है, बेचारा बच्चा है बिन माँ के। पूजा का दिल भर आया, वो फौरन उठी और राहुल के पास गई। आ बेटा, तू क्यों दूर खड़ा है, इधर आ, मुझसे डर मत। राहुल कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे पूजा के पास आया। उसकी आंखों में झिझक थी, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम भी मारोगी? लेकिन पूजा ने उसे गोद में उठाया, उसके बालों को सहलाया, उसके फटे पड़ों को ठीक किया और उसका नाम पूछा। राहुल, उसने धीरे से कहा। पूजा ने उसे गले से लगा लिया। राहुल, आज से तू मेरा बेटा है, चल मिठाई खा और फिर मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। उस दिन पहली बार राहुल को किसी औरत की गोद में सुकून मिला, सच्चे माँ की गोद जैसा। पूजा उसे प्यार से बुलाती, रोज नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और अपने बगल में सुलाती। उसने अपनी हर चीज राहुल से बांटी, प्यार, खाना, समय और वो ममता जो शायद उसके भीतर जन्म लेने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे राहुल खुलने लगा, पूजा के कमरे में आकर बैठता, पूजा के हाथ से रोटी खाता और कई बार उसे मम्मा कहकर पुकारता। पूजा ने जब पहली बार सुना, मम्मा मैं आज तेरे पास ही सोऊंगा, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने राहुल को सीने से लगाया और बोली, तू जहां भी सोए बेटा, वो जगह ममता से भर जाएगी। पर यह सब कुछ हमेशा एक जैसे नहीं रहता, क्योंकि पूजा नई दुल्हन थी और गांव में हर किसी की निगाहें उस पर टिकी थी। कुछ लोग उसकी अच्छाई को सराहते तो कुछ ताना मारते, बहू है या देवी जो इस लड़के को गोद में लेकर घूमती रहती है। निधि को यह सब बहुत खटकने लगा। मेरे घर में यह नई बहू अब राज करेगी, अब यह मेरा बेटा भी छीन लेगी। उसने पूजा पर ताना कसना शुरू कर दिया, लेकिन पूजा चुप रही। वह जानती थी अगर उसने एक बच्चे की जिंदगी बचा ली तो दुनिया की 1000 बातें भी कम पड़ जाएंगी। एक दिन जब अजय काम पर गया हुआ था, पूजा को पता चला कि राहुल 2 दिन से उसे मिलने नहीं आया। उसे कुछ अजीब लगा, वो घबरा गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं फिर कुछ तो नहीं हुआ। वो मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी, हे प्रभु बस राहुल को ठीक रखना। तभी पड़ोस की एक औरत आकर बोली, बहू तुम्हारा बेटा राहुल, निधि ने उसे बहुत मारा है, 2 दिन से खाना भी नहीं दिया, चुपचाप पड़ा है, बुखार में जल रहा है। पूजा का दिल कांप उठा। पूजा दौड़ती हुई उस पुराने कमरे की ओर गई जहां निधि अक्सर राहुल को बंद करके रखती थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस एक भारी पत्थर रखा हुआ था, जैसे किसी कैदी को कैद करने के लिए। उसने पत्थर हटाया और दरवाजा धीरे से खोला। सामने की तस्वीर ने जैसे पूजा की सांसें रोक दी। राहुल जमीन पर लेटा था, शरीर पर कपड़े गंदे और फटे हुए, माथा दब रहा था, होठ सूखे और आंखें वो बस एक छत को निहार रही थी, जैसे जिंदगी से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। पूजा वहीं जमीन पर बैठ गई, उसे गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, यह बच्चा तो तुमसे भी नहीं कहता होगा कि क्यों इतनी सजा दी है। उसी वक्त गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी अम्मा कहते थे, लाठी टेकती हुई वहां पहुंची। किसी औरत ने जाकर उन्हें खबर दी थी। उन्होंने राहुल को देखा और कांपते स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था इस बच्चे को उस औरत के पास मत छोड़ो, अब देखो क्या कर डाला है। निधि वहीं खड़ी थी और जैसे ही सबकी नजरें उस पर गईं, वो चिल्ला उठी, यह मेरा घर है, मैं जो चाहूं करूंगी, तुम लोग बीच में क्यों आते हो। लेकिन अब गांव चुप नहीं था। बुजुर्गों ने कहा, बस बहुत हुआ, अब इस बच्चे के साथ और नहीं। ठीक उसी वक्त अजय भी वापस आ गया। वो जैसे ही घर पहुंचा और पूजा से राहुल की हालत के बारे में सुना तो सीधा कमरे में आया। राहुल को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। गुस्से में कांपते हुए उसने रूपा से कहा, तू औरत नहीं राक्षस है, तूने मेरे बेटे को क्या बना दिया। वो राहुल को उठाकर सीधे गांव के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा, इस बच्चे को अगर और कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो शायद यह जिंदा नहीं बचता। अजय अस्पताल में बैठा रोता रहा और पूजा वहीं बगल में राहुल का सिर सहलाते हुए भगवान से प्रार्थना करती रही। इस हादसे के बाद गांव वालों ने निधि के खिलाफ पंचायत बुलाने की मांग की, लेकिन अजय चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसे निधि की नहीं, इस समाज की भी जरूरत थी, जो अक्सर आदमी को मजबूर कर देता है कि वह गलत को भी चुपचाप सह ले। पर पूजा
अब खामोश नहीं रहने वाली थी। वह राहुल को लेकर अपने पास ले आई। अब यह बच्चा कहीं नहीं जाएगा, यह मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दूंगी। पूजा ने ठान लिया। राहुल की जिंदगी अब एक नई करवट लेने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हुआ, चेहरे पर रंग लौटा, आंखों में चमक आई। और एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसके मुंह से निकला, मम्मा आज मुझे सितारे वाली रोटी दो ना, जो तुम हंसते हुए बनाती हो। पूजा का दिल उस दिन सचमुच भर आया। साल दर साल बीतते गए। अब पूजा के भी 3 बच्चे थे, 2 बेटियां पायल और नेहा और एक बेटा राहुल। उनके साथ ही बड़ा हुआ और कभी महसूस नहीं कर पाया कि वह उस घर का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर निधि की जिंदगी बद से बदतर हो रही थी। उसे भी 3 बच्चे हुए, विक्की, शीला और रानी, पर ना किसी ने उसे पूजा जैसा प्यार दिया, ना पूजा जैसा सम्मान मिला। विक्की शराबी निकला, लड़कियों से झगड़ा करता, और शीला रानी माँ पर ही चिल्लाती थी। निधि अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावे की लकीरें थीं। उसकी दुनिया, जो एक वक्त में राहुल को धक्का देकर बनाना चाहती थी, अब खुद उसे धकेल रही थी। और उस वक्त राहुल कर रहा था वही काम जो एक बेटा करता है। दिन रात मेहनत, मुंबई में नौकरी, और हर महीने पैसे भेजना पूजा के लिए, उस माँ के लिए जिसने उसे छाप दी थी। सालों की मेहनत के बाद राहुल अब 24 साल का हो चुका था। वह मुंबई की एक बड़ी कपड़ों की दुकान में सेल्स मैनेजर बन गया था। सुबह से लेकर देर रात तक काम करता, लेकिन जब भी थकता तो सिर्फ एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, पूजा माँ का चेहरा। हर महीने वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता ताकि पूजा के बच्चे पढ़ लिख सके। और वह माँ जो भूखी रहकर भी उसे रोटी खिलाती थी, अब कभी किसी चीज की कमी ना झेले। वहीं दूसरी ओर निधि की दुनिया दिन ब दिन अंधेरे में डूबती जा रही थी। उसके 3 बच्चे, जिनके लिए उसने राहुल को ठुकराया था, अब उसे ही ताने मारते। तेरे कारण ही हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। कभी किसी को प्यार करना सीखा होता तो आज कोई हमारा होता। निधि अकेली पड़ गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ पछतावे थे, लेकिन अफसोस। अब वो आंसू किसी को नहीं छूते थे। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। वजह थी निधि की शिकायत। उसने गांव में शोर मचा दिया, राहुल मेरे पति का बेटा है, वो जो मुंबई में कमाता है उस पैसे पर मेरा भी हक है। गांव के बुजुर्ग जमा हुए, राहुल को बुलाया गया। वो आया, पूरे गांव के सामने सर झुकाकर, गला भारी कर उसने अपनी बाहें चढ़ाई और दिखाए वो जख्म जो अब तक दाग की तरह उसके जिस्म पर थे। यह देखिए, यह उसी माँ के प्यार के निशान हैं जिन्होंने मुझे मनहूस कहा था, जो मुझसे बिस्किट छीना करती थी और बाद में थूकवा कर मुझे छटवाया करती थी। राहुल की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब कांपने की बजाय आग थी। और यह देखिए माया माँ, जिन्होंने मुझे अपना बेटा माना, अपने बच्चों के साथ मुझे भी खाना खिलाया, अपनी गोद में सुलाया और बिना किसी रिश्ते के मुझे माँ का मतलब सिखाया। गांव वालों की आंखें भर आईं। पंचायत ने कहा, जिस माँ ने एक बच्चे को गाली दी, दागा, भूखा रखा, वो अब उस बच्चे से ममता की उम्मीद कैसे कर सकती है। बगल में बैठी दादी अम्मा बोली, मैंने पहले ही कहा था, निधि इस बच्चे को बर्बाद कर देगी, लेकिन अब देखो, भगवान ने खुद इस बच्चे के लिए माँ भेजी, पूजा के निधि में। निधि अब फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन राहुल सिर्फ मुस्कुराया। माफ कर दूंगा, पर माँ नहीं कह सकूंगा। और फिर उसने पूजा के पैर छुए। आपने मुझे इंसान बनाया मम्मा, अब मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। समय बीता और फिर एक दिन गांव में ढोलन गाड़े बजे। राहुल की शादी तय हुई, एक समझदार और सादगी भरी लड़की। सरिता से शादी वाले दिन पूजा ने उसे सेहरा बांधा, जैसे हर माँ अपने बेटे को सजाती है। आज तेरा घर बस रहा है बेटा, मेरी ममता का सबसे सुंदर फल यही है। सरिता ने भी पूजा को माँ माना। अब वो घर एक परिवार था, जिसमें खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिलों का रिश्ता था, जो सबसे मजबूत होता है। राहुल अब भी मुंबई में काम करता है। सरिता पूजा और बाकी बच्चों की देखभाल करती है। घर में हंसी है, रोटियों की खुशबू है, और वो आंगन जिसमें कभी चीखें थीं, अब उसमें सुकून बसता है। उधर निधि अकेली बूढ़ी बीमार उसी घर में बैठी रहती है, जहाँ कभी राहुल को धक्का दिया था। अब वहाँ कोई नहीं है, बेटा या बेटी है जो उसे पूछे। उसकी दुनिया अब एक खाली चौखट बन गई है, जहाँ सिर्फ पत्तावे की धूप और यादों की परछाई है। तो दोस्तों, इस कहानी में माँ की परिभाषा खून से नहीं, कर्म से तय होती है। पूजा ने वो करके दिखाया जो हर औरत नहीं कर सकती, और राहुल ने वो सहा जिसे सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाए। अगर आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं पर दिल का है, तो क्या आप उसे दुनिया के सामने माँ, बाप, बहन या भाई कहने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी ज़िंदगी का पूजा कौन है। और अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार लिखें।